अगर आपको मरने का मौका दिया जाए तो आप किस तरह से मरना पसंद करेंगे? हाथ में एक चाय का गिलास हो, दूसरे हाथ में बेंसन रेजिस की सिगरेट हो, मेरे बच्चे मेरे चारों तरफ हो और मैं शूटिंग करता रहूं और वो कहे एक्शन और मैं गिर जाऊं, उसके बाद नहीं उठूं। That's the best way I want to die. ये बात कही थी भारत के सिनेमा जगत के सबसे शानदार खलनायक की भूमिका करने वाले महान अभिनेता अमजद खान ने। वो अभिनेता जिसके लिए चाय पीना मौत को दावत देने जैसा था, लेकिन वे प्रतिदिन मौत को दावत देते रहे और एक दिन मौत ने उन्हें गले लगा लिया। अमजद खान बड़े ही मुंहफट तेवर वाले इंसान थे, पर उनका मन बड़ा कोमल था। उन्हें फिल्म जगत के लोगों से चिढ़ थी। मीडिया और मैगजीन के लेखकों की तुलना वे कुत्तों से करते थे। आज के इस वीडियो में हम न सिर्फ अमजद खान की जीवनी पर प्रकाश डालेंगे, बल्कि उनके पूरे परिवार के बारे में जानेंगे। अमजद खान हमेशा से मोटे बिल्कुल नहीं थे। जिम ना जाने का गम उन्हें हमेशा था। एक जमाने में बॉडी बिल्डिंग पर ध्यान देने वाले इस कलाकार ने जीवन में उतार चढ़ाव से ज्यादा अपघात देखे थे। वो किस्सा था 15 अक्टूबर 1976 के दिन का। अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म द ग्रेट गैम्बलर में अमजद खान को सक्सेना की भूमिका मिली हुई थी। क्योंकि फिल्म की शूटिंग शुरू होने के बाद अमजद खान को अपनी भूमिका के बारे में पता चला था, इसलिए वे सेट पर पहले से ही मौजूद नहीं थे। शूटिंग शुरू हुई और कुछ दिन बाद उन्हें मुंबई से गोवा आने को कहा गया। न्योता मिलते ही अमजद खान अपनी 6 महीने की गर्भवती पत्नी सहला खान तथा ड्राइवर के साथ मुंबई से गोवा के लिए निकल पड़े। रास्ता लंबा था, इसलिए सावंतवाड़ी पहुंचने के बाद खुद अमजद खान गाड़ी चलाने लगे। शायद उन्हें नहीं पता था कि मुंबई गोवा का वो रास्ता हमेशा से खतरों से भरा हुआ था। दुर्भाग्य से सामने से तेज आता हुआ ट्रक देखकर अमजद खान गाड़ी को सही से बैलेंस नहीं कर पाए और बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी में सवार तीनों लोग खून से लथपथ हो गए। मौकाए वारदात पर तुरंत ही भीड़ जमा हो गई और आनन फानन में तीनों लोग हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। शहला खान होश में थी, लेकिन अमजद खान को बिल्कुल भी होश नहीं था। वे तीनों खून से इतने मल चुके थे कि लोगों को बाद में पता चला कि उन्होंने शोले फिल्म के गब्बर सिंह को उठाकर अस्पताल में एडमिट किया है। कुछ समय बाद हॉस्पिटल के चारों ओर भीड़ जमा हो गई और सभी लोग अमजद खान को देखने के लिए शोर मचाने लगे। हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने शहला खान को पूछकर अमिताभ बच्चन और कुछ लोगों को गोवा से बुलवा लिया। गोवा से सावंतवाड़ी पहुंचने के लिए भी समय लगने वाला था। इस बीच शहला खान पर उपचार किया गया। सौभाग्य से उनके पेट पर पल रहे बच्चे को कोई हानि नहीं पहुंची, लेकिन शहला खान के चेहरे पर थोड़ी बहुत जख्म थी तथा कुछ हड्डियां टूटने के अलावा दाहिने हाथ की जोड़ी पूरी तरह से हिल चुकी थी। शहला बताती हैं कि उनके पति हाँफ रहे थे, उन्हें सांस लेने में मुश्किल हो रही थी, सीना चोटिल हो चुका था और पसलियां टूट गई थी। इसके अलावा जांघ की हड्डी के 2 टुकड़े हो चुके थे। इस हालत में भी वे कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे। शहला के अनुसार वे अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर बहुत बेचैन थे, लेकिन कुछ समय के बाद वे बेहोश हो गए। उसके बाद शहला को पंजिम के अस्पताल में भेजा गया और अमिताभ जी सावंतवाड़ी के अस्पताल पहुंच गए। उस अस्पताल के डॉक्टरों को इमरजेंसी ऑपरेशन करना था, पर क्योंकि शहला वहां से निकल चुकी थी, इसलिए खुद अमिताभ जी ने अमजद खान के ऑपरेशन की जिम्मेदारी ले ली और कागजात पर सिग्नेचर कर दिया। दुर्भाग्य से ऑपरेशन के दौरान ही अमजद खान कोमा में चले गए। इस खबर से अस्पताल के बाहर खड़े लोग हंगामा करने लगे और अस्पताल के अंदर घुसने लगे। कर्मचारियों ने आनन फानन में अमजद खान को एम्बुलेंस से पणजी के बड़े अस्पताल में पहुंचा दिया। शहला खान बताती हैं कि लोगों ने डॉक्टर और अस्पताल पर हमला कर दिया था। अगर उस दिन उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट नहीं किया जाता तो लोग अस्पताल तोड़ देते। आखिरकार अमजद खान का ऑपरेशन सफल हुआ और उन्हें नानावती हॉस्पिटल लाया गया, जहां अगले 3 महीनों तक उनका इलाज हुआ। अमजद खान को होश आ गया, लेकिन उन्हें अगले कई सारे महीने व्हील चेयर पर बैठकर गुजारने थे। उनके गले से लेकर पेट तक एक गहरी चीर पड़ी हुई थी। डॉक्टरों ने उनका पूरा सीना खोल दिया था। डॉक्टरों की कड़ी मेहनत से अमजद खान जिंदा बचे हुए थे। इस भयानक एक्सीडेंट के बाद शक्ति सामंत ने द ग्रेट गैम्बलर फिल्म का रोल उत्पल दत्त को दिया। शोले फिल्म के बाद उन्हें बहुत अच्छी पहचान मिली थी, लेकिन एक्सीडेंट के बाद वे कोई बड़ा कारनामा कर नहीं पाए। इस वजह से 1975 और 1976 इन 2 वर्षों में उनकी कोई कमाल की फिल्म रिलीज हुई नहीं। परंतु जब वे अपने दोनों पांव पर दोबारा खड़े हो गए, तब उन्होंने लगातार काम करना जारी रखा। उनकी हर साल लगभग 8 से 10 फिल्में रिलीज होने लगी। एक्सीडेंट के बाद उनका वजन भी बढ़ गया। वजन कम करने के लिए वे कसरत करने लगे और दोबारा पतले हो गए, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक और बार
बार धोखा दिया। खुद अमजद खान बताते हैं कि वे एक दिन कहीं से गिर गए और दोबारा उनकी हड्डियां टूट गईं। उस किस्से के बाद डॉक्टर ने उन्हें कसरत करने से मना कर दिया। अमजद खान को इस बात का मलाल रहा कि उनका वजन बढ़ता रहा और वे कुछ कर नहीं पाए। वजन का यूं बढ़ना और फ्लॉप होती फिल्मों ने उनके मन को चोटिल कर दिया था। वे धीरे धीरे करते हुए दार्शनिक बनते चले गए और हर बात को बड़ी गहराई से बोलने लगे। उन्होंने एक दिन सीधे शब्दों में बोल दिया कि दूरदर्शन जैसी चीजें कभी नहीं चलेंगी और ना ही वीडियो इंडस्ट्री में इतना दम है कि वे फिल्मों की बराबरी कर सके। अमजद खान फिल्म मैगजीन से भी चिढ़ते थे। उनका मानना था कि फिल्मी कलाकारों के बारे में लिखने का किसी को भी हक नहीं है। यहाँ तक फिल्मी मैगजीन के लेखकों की बराबरी उन्होंने कुत्ते से कर दी थी। अमजद खान ने हमेशा इस बात पर ध्यान दिया कि उनकी वजह से किसी को भी नुकसान ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उनकी दोस्ती का गलत फायदा उठाया हुआ था। अली पीटर जॉन के अनुसार उन्होंने कई सारे दोस्तों को डायरेक्टर और एक्टर बनाया हुआ था और 2 दर्जियों को शॉप बनाने के लिए पैसे भी दिए थे। अमजद खान हमेशा गरीबों की मदद करते थे। फिल्मों में काम करने वाले छोटे छोटे कलाकारों को भी अच्छी पेमेंट मिले, इसलिए उन्होंने कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए थे। इस वजह से बहुत सारे लोगों ने उन्हें पॉलिटिशियन बनने को कहा, लेकिन अमजद खान अक्सर कहा करते थे कि कलाकार सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए पॉलिटिशियन बनता है। वे सिर्फ सुनील दत्त को असली समाज सेवी राजनेता समझते थे। आपको बता दूं, अमजद खान बहुत ज्यादा पढ़े लिखे इंसान रह चुके थे। उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी विषय में मास्टर किया हुआ था। उसके बाद उन्होंने थिएटर की दुनिया में कदम रखा। एक प्ले के दौरान ही सलीम जावेद की जोड़ी ने उन्हें नोटिस किया था। उस वक्त वे दोनों शोले फिल्म की कहानी लिख रहे थे और गब्बर की भूमिका के लिए उन्होंने अमजद खान पर विचार करना शुरू किया। ऐसा भी नहीं था कि अमजद खान ने शोले से पहले कोई फिल्म नहीं की थी। वे बचपन के दिनों से एक्टिंग करते आ रहे थे। आपको बता दूं कि उनका जन्म 12 नवंबर 1940 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता जयंत साहब को हर कोई पहचानता होगा। जयंत पर हमने पहले ही एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फिलहाल इतना बता दूं कि जयंत का असली नाम जकारिया खान था और अलवर प्रांत के लिए जयंत साहब के पिताजी बहुत पहले के जमाने से कार्यरत थे। उसके बाद जकारिया खान तथा उनके दोनों भाई जहांगीर खान और एनके ज़िरी मुंबई आ गए और फिल्मों में काम करने लगे। उनकी ही फिल्म में जकारिया भी काम करते थे। बाद के दिनों में विजय भट्ट साहब ने उनका नाम जयंत रखा। आपको जानकर हैरानी होगी कि जयंत के बड़े भाई जहांगीर खान मुंबई पुलिस विभाग में एसपी थे। दुर्भाग्य से एक रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हुई थी। आगे चलकर जयंत साहब खलनायकी और चरित्र भूमिका के लिए पहचाने गए। अफगानी इंसान की भूमिका के लिए उन्हें बहुत लोकप्रियता मिली। उनके जीवन में सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये भी था कि शोले फिल्म रिलीज होने के चंद दिन पहले ही वे गुजर गए और बेटे का स्टारडम देख नहीं पाए। अमजद खान के बड़े भाई का नाम इनायत खान तो छोटे भाई का नाम इम्तियाज खान था। 1951 की फिल्म नाज़नीन में अमजद खान बतौर बाल कलाकार के रूप में दिखे थे। इस फिल्म को खुद उन्हीं के चाचा एनके ज़िरी बना रहे थे। उसके बाद अब दिल्ली दूर नहीं जैसी सुपरहिट फिल्म में भी उन्होंने छोटे बच्चे की भूमिका निभाई थी। उसके बाद वे जब कॉलेज में जाने लगे तो के आसिफ की फिल्म लव एंड गॉड में असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए। अमजद खान को पता नहीं था कि वे अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं और इस उलझन को सुलझाया भी खुद उनके पिताजी जयंत ने। उन्होंने उन्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। पढ़ाई लिखाई के दौरान अमजद खान को एक खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया। उस लड़की का नाम शहला था। शहला मात्र 14 साल की थी। शहला बताती हैं कि अमजद खान उनके पड़ोसी हुआ करते थे और वे दोनों साथ में बैडमिंटन खेलते थे। शहला उन्हें अक्सर भाई कहकर पुकारती थी, लेकिन एक दिन अमजद ने उन्हें भाई ना कहने को कहा। कुछ दिन बाद अमजद ने उन्हें बीच रास्ते पर रोककर प्रपोज कर दिया। इतनी छोटी लड़की से प्यार करने का अंजाम ये निकला कि लड़की के घर वालों ने अमजद को खड़ी खोटी सुना दी। मामला ठंडा होने के बाद शहला खान ने एक खत के जरिए अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन फिर भी वे दोनों शादी कर नहीं सकते थे। शहला खान के पिता बहुत बड़े शायर, कवि और उपन्यासकार थे। आगे चलकर उन्होंने बेटी को पढ़ने के लिए अलीगढ़ भेज दिया। वहाँ भी खत के जरिए शहला और अमजद एक दूसरे से जुड़े हुए थे। आखिरकार 1972 को दोनों का निकाह हुआ। इस शादी से उनके 3 बच्चे हुए हैं, शादाब खान, बेटी आहलम खान, छोटा बेटा सिमाब खान। शादाब खान फिल्म जगत के जाने माने कलाकार रहे हैं, तो वहीं बेटी अहलाम खान इन दिनों इंस्टाग्राम के जरिए लोकप्रिय हैं। सबसे छोटा बेटा सिमाब खान अपने पिता का नाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, इसलिए क्रिकेटर बन गया। आहलम खान की बीवी का नाम शिखा खान है, तो वहीं शादाब खान की शादी रुमाना अचवा से हुई है। क्योंकि कलाकार के रूप में उन्हें ज्यादा कामयाबी नहीं मिली, इसलिए शादाब लेखक के रूप में पहचान बना रहे हैं। आपको बता दूं कि शादाब ने 2 उपन्यास भी लिखे हैं। अमजद खान की मछली बेटी अहलाम खान के पति का नाम जफर कराची वाला है।
अमजद खान के नाम के साथ गब्बर सिंह कभी हटा नहीं। एक्सीडेंट के बाद वो दोबारा अभिनय करने लगे तो फिल्मकारों ने उन्हें हर किरदार में अपना कर देख लिया। सबसे गजब की बात तो ये थी कि हर किरदार को उन्होंने अलग अलग शैली से निभाया। खासकर हास्य किरदार को भी उन्होंने यादगार बना दिया। कुछ फिल्मों में उन्होंने सपोर्टिंग किरदार निभाए। हमें तो उनकी याराना फिल्म बहुत पसंद है। आपको कौन सी फिल्म पसंद है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। याराना फिल्म की तरह असली जीवन में भी अमित जी उनके जिगरी यार थे। जैसे कि हमने पहले बताया, अमजद खान बड़े दिलदार किस्म के इंसान थे। उन्होंने बहुत सारे फिल्मकारों को पैसे भी दे रखे थे। उन्होंने देखा कि उनके पैसे लगाकर बाकी फिल्मकार अच्छी कमाई कर रहे हैं, इसलिए अमजद खान ने भी फिल्म बनाने का फैसला लिया। 80 के दौर में उन्होंने 4 फिल्में बनाई, अधूरा आदमी, चोर पुलिस, अमीर आदमी गरीब आदमी और अभी तो मैं जवान हूँ। दुर्भाग्य से इन 4 फिल्मों में से 3 फिल्में बुरी तरह फ्लॉप हुई। अधूरा आदमी को लोगों ने बहुत पसंद किया, लेकिन इस बात से अमजद खान संतुष्ट नहीं थे। वे हमेशा कहते थे कि लोगों को कौन सी फिल्म पसंद आएगी ये कोई बता नहीं सकता। आखिर में इतना कहना चाहूंगी कि अमजद खान पीने के शौकीन थे। उन्हें चाय पीने की आदत लग चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें खूब रोका, पर चाय के लिए उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी और आखिरकार इसी चाय ने उनकी जान ले ली। मात्र 51वें उम्र में ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा और 12 नवंबर 1991 में उन्होंने आखिरी सांस ली। अमजद खान साहब भारत फिल्म जगत के अनमोल हीरा थे। वे कुछ मात्र कलाकारों में से हैं जिनका पिता स्टार कलाकार होते हुए भी उन्होंने स्वतंत्र रहकर अपना नाम रोशन किया। वीडियो के अंत में इतना कहना चाहूंगी कि अमजद खान ने शोले के बाद सलीम जावेद ने लिखी हुई किसी भी फिल्म में काम नहीं किया, क्योंकि अमजद खान बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी थे। जब उन्हें पता चला कि जिन्होंने उन्हें शोले फिल्म दिलाई वही लोग उन्हें फिल्म से निकालना भी चाहते थे, ये बात उन्हें शोले की रिलीज होने के बाद पता चली और इस बात से वे नाराज हो गए। दरअसल शोले की शूटिंग के वक्त अमजद खान बहुत बेचैन थे। उनके पिता जयंत का इलाज चल रहा था। कैंसर जैसी बीमारी से वे ग्रस्त थे। दूसरी तरफ अमजद की पत्नी अपनी पहली संतान को जन्म दे रही थी। साथ ही पहली बार वे बड़े बड़े सितारों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहे थे। ऐसे में उनसे बहुत सारी गलतियां होती थी, तो बाकी लोग सलीम जावेद को बुलाकर उनकी शिकायत कर देते थे। एक दिन सलीम जावेद ने तंग आकर फिल्मकार से कहा कि अमजद खान आपको पसंद नहीं है तो उन्हें फिल्म से निकाल दो, आप हमको क्यों कोस रहे हो।